बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम बहन भाई प्यार से दरूद पाक पढ़ लें। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज ऐसा वजीफ़ा ऐसा अमल मेरी बहनें करेंगी। अगर उनके शोहर के रिज़्क़ में बरकत नहीं है, उनके शोहर के नाम का रिज़्क़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा। वो सिर्फ ये छोटा सा अमल कर लें। जब भी आटा गूँदें, यकीन कीजिएगा आपके घर से कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। आपके घर से अगर कोई बीमारियां हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी। आटा गूँधते वक्त आपने सिर्फ अल्लाह के ये 2 नाम पढ़ने हैं। अगर आप में से किसी को यकीन नहीं है तो बेशक इस अमल को आजमा सकता है। अल्लाह के सिर्फ 2 नाम आपकी किस्मत बदल सकते हैं। आपके शोहर का रिज़्क़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आटा गूँधते वक्त आप लोगों ने करना क्या है, छोटा सा अमल मैं बता देती हूँ। आप लोग इस पर अमल कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपके शोहर का रिज़्क़ कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आपके घर में बरकत, आपके खानों में बरकत होगी, रिज़्क़ में होगी। आपने सबसे पहले करना क्या है, वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद फिर आप लोगों ने आटा निकालना है। आटा निकालने के बाद सबसे पहले अब आपने जो काम करना है कि आपने ताज़ा वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपने आटा गूँधने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर आपने आटा गूँधना शुरू कर देना और साथ में अल्लाह ताला के ये 2 नाम, या खबीर या रज़ाक, या खबीर या रज़ाक, आप लोगों ने इसका विर्द करते रहना है, पढ़ते रहना है। ये 2 लफ्ज़ आपको 2-3 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम आपको आटा गूँधने में लगे, आप लोगों ने साथ में ये पढ़ते रहना है। आप ज़बान से कलमात पढ़ते रहें। 100 मरतबा पढ़ लें, 200 बार पढ़ लें, 300 बार पढ़ लें, 400 बार पढ़ लें। जितनी मरतबा भी पढ़ेंगे आप लोगों ने आटा भी गूँधते रहना है और इन कलमात को पढ़ते रहना है। ये वो कलमात है जो आपके शोहर के, यकीन कीजिएगा आपके शोहर का कभी भी रिज़्क़ ख़त्म होने देंगे। उसके अलावा ये अमल आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उसको तंदुरुस्ती अल्लाह ताला देगा। अल्लाह पाक के सिर्फ ये 2 मुबारक नाम आप पढ़ेंगे तो सारा साल आपके घर में कभी भी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा, कभी भी गुर्बत नहीं आएगी, कभी भी आपके घर में तंगदस्ती नहीं होगी, कभी भी आपके घर में बेबरकती नहीं होगी, कभी भी आपके घर में रिज़्क़ की कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ ये छोटा सा अमल आप लोगों को आपके घर में खुशहाली ला सकता है, बरकत ला सकता है, परेशानियां दूर कर सकता है। छोटा सा अमल करना है। एक बार आप जब आप अमल करेंगे इसके फ़ायदे आप लोग खुद अपनी आंखों से देखेंगे। फिर आप लोग, मेरी बहनें, खुद जब भी आटा गूँधा करेंगी आपकी ज़बान पर ये खुद ब खुद रवा हो जाए। जब भी आटा गूँधें आप लोग वज़ू करके आटा गूँधा करें। फिर सिर्फ ये 2 नाम साथ साथ पढ़ते रहा करें और आटा गूँधती रहा करें। फिर देखिएगा आपके शोहर की कमाई में अल्लाह ताला कैसे बरकत देता है, कैसे आपके घर में रिज़्क़ की फरावानी होती है, कैसे आपके घर से रिज़्क़ की कभी भी तंगी नहीं होगी। आपके घर में खुशहाली ही खुशहाली होगी। आपकी आने वाली नस्लें संवर जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ देगा, कभी भी आपके घर में मोहताजगी नहीं होगी। आपके बच्चे कभी भी बुरे वक्त को नहीं देखेंगे। आपके आने वाली नस्लें संवर जाएगी एक छोटे से अमल के साथ। जब भी कोई काम करें अल्लाह का कलाम से किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला के कलाम में बड़ी बरकत है। जी हम मुसलमान जानते हैं कि जो काम भी अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है वो बरकत ही बरकत है। और जब आपने आटा गूँधना है तो वज़ू ज़रूर करना है। वज़ू करने के बाद आटा शुरू कीजिएगा गूँधना और साथ में सिर्फ अल्लाह ताला के ये 2 नाम जो मैंने बताए हैं ज़रूर पढ़िएगा। फिर देखिएगा अल्लाह ताला आपके शोहर के रिज़्क़ में किस तरह से फरावानी अता करते हैं, किस तरह से बरकत देते हैं और आपके घर से रिज़्क़ की तंगी कभी भी नहीं होगी, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी। जो भी रिज़्क़ की तंगी है वो ख़त्म हो जाएगी। जो कारोबार के हवाले से अगर कोई परेशानियां हैं इंशाअल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई बीमार है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको शिफाए कामला और आजिला अता करेंगे। तो ये वो अमल है जिसने भी आज तक किया है, जिस बहन ने इस अमल को किया है, उन्होंने अपने घर के हालात को खुद अपने मियाँ की
रिज़्क़ को, कमाई को बदलते हुए खुद अपनी आँखों से देखा है। तो जो बहनें मेरी आज तक अपने शौहर के रिज़्क़ को या उसके पैसों को लेकर बेबरकती का शिकार हैं, वो ये अमल ज़रूर करें। यकीन कीजिएगा आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। बहुत आसान अमल है, शायद ही आज तक कभी किसी ने इतना आसान अमल आप लोगों को बताया होगा। काम भी करते जाएं अल्लाह का। मैं तो हमेशा ही आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी आप काम करते हैं, ख़ास तौर पर खाना बनाते हैं, तो उस वक़्त और कुछ नहीं तो दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करें। एक तो आपके खाना मज़ेदार बनेगा, दूसरा उसमें बरकत होगी, तीसरा आप जब वो आपके पेट में जाएगा तो वो शिफा वाला होगा। आप कभी भी बीमार नहीं होंगे वो खाना खा के। अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देंगे। और ये तो फिर आपने आटा गूँदना है। बहुत सी मेरी बहनें क्या करती हैं, आटा जब गूँदती हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डाला, उसको थोड़ा सा मिक्स किया, साइड पे रख दिया। उसके बाद क्या किया, फिर एक दो हाथ मारे और उठा के उसको सेफ कर लिया और फ्रिज में रख दिया। ऐसे आटा गूँदती है, ऐसे आटा ना गूँदा करें, थोड़ी मेहनत किया करें। जिस तरह पहले औरतें गूँदती थी अच्छी तरह से, उसको आप भी ऐसे ही गूँदिएगा और साथ में इससे दो अल्लाह के नाम पढ़ते रहिएगा। फिर देखिएगा आप खुद अपनी आँखों से अपने रिज़्क़ की फरावानी देखेंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को इतना देगा कि आप खुद लोगों में बांटेंगी। अल्लाह ताला आप लोगों को देने वाला बनाएगा और आप लोग खुद देंगी। और यकीन कीजिए, अब नाज़रीन करम कहते हैं किसी का भला करने से हमारा खुद का भला हो जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको अभी भला करे तो आप लोग इस वीडियो को उन बहन भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे जिनके कारोबार में बरकत नहीं है, या उनकी फैमिली में रिज़्क़ की तंगी है, या गुर्बत है। उन बहनों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने घर के हालात ठीक कर सकें, उनके मियाँ के कारोबार में बरकत हो जाए, रिज़्क़ में बरकत हो जाए और वो लोग भी खुशहाल हो जाएं। क्योंकि ये वो अमल है इंशाअल्लाह ताला, जो ये अमल करेगा अल्लाह ताला उनके घर में, कारोबार में, रिज़्क़ में बरकत करेंगे और उनके घर में खुशहाली आएगी, गुर्बत ख़त्म होगी, तंग दस्तियाँ ख़त्म होगी, बेबरकती ख़त्म होगी और जो बीमार हाल होंगे अल्लाह ताला उनको शिफा देंगे। सदका जारिया की नीयत से आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और ख़ुद भी ये अमल कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा सवाब की नीयत से। आज हम लोग किसी का भला करेंगे तो हम अल्लाह ताला हमारा खुद भला करेंगे। तो जो भी नाज़रीन करम वजीफ़ा होता है सदका जारिया की नीयत से फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों या ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। अच्छी चीज़ को कहते हैं सदका जारिया समझ के शेयर, अच्छी चीज़ को फैलाना भी, अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। और ये छोटी छोटी नेकियां हैं जो क़यामत के दिन हमारे काम आएंगी और वहाँ पे हम लोग एक एक नेकी को तरसेंगे। और जब यही हमारी नेकियां हमारे काम आएंगी तो यकीन कीजिएगा हमारे नामा माल में तोली जाएंगी। आप लोग से दरख्वास्त है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखिएगा अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके शौहर की कमाई में, बेटों की कमाई में, भाइयों की कमाई में बरकत दे, तो जब भी आटा गूँदें तो आप लोग ये अमल ज़रूर कीजिएगा। आसान सा अमल है। आप किसी भी नमाज के बाद वज़ू तो होता ही नमाज के लिए, आप उसके बाद फ़ौरन आटा गूँध सकते हैं। साथ में ये दुलो अल्लाह ताला के सिर्फ 2 नाम पढ़ते रहिएगा इंशाअल्लाह ताला से। देखिएगा फिर आपके घर के हालात अल्लाह ताला किस तरह से बदलता है। और ये तो हम मुसलमानों का एक अकीदा है कि जो भी काम अल्लाह ताला के नाम से शुरू किया जाता है उसमें बरकत ही बरकत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ताला खुद उस काम को पाया तकमील तक पहुंचा देते हैं। और मेरी दुआ है कि मेरी जो भी बहन अपने शौहर की कमाई में बरकत के लिए, रिज़्क़ के लिए जो अमल करे, अल्लाह ताला उसके शौहर की कमाई में बरकत दे, उसके रिज़्क़ में बरकत दे, उसके घर बार में बरकत दे। और जो सदका जारिया की नीयत से आगे शेयर करे अल्लाह ताला उसके नामा माल में इसकी नेकियां लिख दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन अगर हम छोटे से अमल के साथ हाजिर हुई थी, ये अमल आज तक शायद ही कभी किसी ने आपको बताया होगा। बहुत आसान, मुजरब और पावरफुल अमल है। आप लोग भी इसको ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा से आपसे मिलूँगी एक और वीडियो, एक और वजीफ़े के साथ, बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैर कसीर।